नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 9 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से 11 तारीख को होने वाले इंग्लिश के एग्जाम के लिए टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस ले आया हूं दोस्तों, ग्रामर सेक्शन से। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और एकदम ग्रामर में भी आप लोग स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों भी शेयर कर दें। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ही वांट्स टू बी डैश डॉक्टर। यहां पर जो ब्लैंक्स है दोस्तों, उस ब्लैंक को आपको फिल करना है यानी भरना है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये डिटरमिनर्स से है। डिटरमिनर्स यानी ए एन दा का आपको यूज करना सीखना होगा। ए एन और दा का यूज आपको सीखना होगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर उच्चारण, इजी ट्रिक देता हूं दोस्तों, इस इजी ट्रिक को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा तो आपका ए एन दा से क्वेश्चन एकदम गलत नहीं होने वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर खाली स्थान के बाद वाला जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये अगर वर्ड, ठीक है, अ आ वाला रहे, अ आ वाला जैसे प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, साउंड अगर अ आ वाला होना चाहिए, तो याद रखिएगा इसमें हम लोग दे देंगे एन। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर इसका साउंड अगर सुनने में अ आ वाला फीलिंग आए यानी अ आ खानदान से आए तो आप लोग एन लगा दीजिएगा। लेकिन अगर क ख ग वाला है, ठीक है, अगर सुनने में क ख ग वाला जैसे लगे साउंड तो आप लोग ए लगा दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो लास्ट वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये डॉक्टर। डॉक्टर किससे होता है दोस्तों? डॉ से। और डॉ किस खानदान में आता है? आप सभी को पता है, क ख वाले खानदान में आता है। तो जब क ख वाले खानदान में आता है तो हम लोग क्या टिक करेंगे दोस्तों? ए करेंगे ना। क्या करेंगे? ए, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ही वांट्स टू बी ए डॉक्टर। ठीक है, वो क्या बनना चाहता है? वो एक डॉक्टर बनना चाहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया? दिस इज डैश यूजफुल बुक। देखिए आप लोग कभी पढ़े होंगे कि ए ई आई ओ यू, ये 5 जो वॉयल होते हैं, इस अगर आपको दिखाई दे तो आप लोग एन लगा दीजिएगा। आज वो सब भूल जाइए। ठीक है, आज वो सब काम देने का नहीं आएगा, ये सब कोई काम नहीं आएगा। अब आप लोग स्मार्ट बच्चे हो गए तो स्मार्ट ट्रिक से याद रखिएगा। ये जो मैंने बताया था कि ब्लैंक के बाद वाला जो वर्ड है उसका साउंड देखिएगा। अगर क ख वाला आए तो ए भर दीजिए, अगर अ वाला आए तो एन लगा दीजिए। ये जो वर्ड है यूजफुल, ये यूजफुल कहां से आता है? यूज फुल ना, यो से। तो यूजफुल यो से, और यो आपको पता है किस खानदान में आता है? क ख वाला खानदान में आता है। और अनिमेश सर आप लोग क्या सिखाया? अगर क ख वाला खानदान से आए तो हमको क्या लगाना है दोस्तों? ए लगाना है। तो क्या लिखेंगे यहां पर? दिस इज ए यूजफुल बुक। यहां पर ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग का ट्रिक समझ में आया कि नहीं? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जस्ट ब्लैंक जो खाली स्थान है उसके बाद वाला वर्ड देखना है। अगर अ वाला साउंड आए तो आप लोग एन लगा दीजिएगा, क ख वाला आए तो आप लोग ए लगा दीजिएगा। तो यूजफुल कैसा है दोस्तों? यूज, यो से स्टार्ट होता है यानी क ख वाला बिलोंग करता है, तो आप लोग ए लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 देख सकते हैं, क्या पूछा गया दोस्तों? आई सॉ डैश एलिफेंट। देखिए एलिफेंट, ए ई आई ओ यू, छोटा में आप लोग पढ़ेंगे ना कि एलिफेंट रहा तो हम लोग एन लगा देंगे। एन एलिफेंट, एन एंट, ये सब पढ़े हैं ना। एलिफेंट सच में ही ऐसा उच्चारण होता है, एलिफेंट। एली यानी ए वाला वर्ड आ रहा है। ठीक है, और ये जो ए है आप लोग कहां देखे होंगे? अ आ वाला में देखे होंगे। तो अ आ वाला खानदान है तो इसमें हम लोग 100% क्या लगाएंगे दोस्तों? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई सॉ एन एलिफेंट। क्या हो जाएगा? आई सॉ एन एलिफेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए यहां पर क्या है? आई सॉ यूरोपियन। यहां पर देखिए एलिफेंट में तो ए वर्ड आया था ना, तो हम लोग टिक कर दिए एन, लेकिन यहां पर यूरोपियन आ गया। क्या आ गया? यूरोपियन। यू से स्टार्ट होता है, तो यू से जब स्टार्ट होता है तो हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों? एन लगाएंगे या ए लगाएंगे? जल्दी बताइए। यूरोपियन यू से स्टार्ट हो रहा है यानी यो से स्टार्ट हो रहा है। और यो कौन खानदान में आता है दोस्तों? क ख ग वाला खानदान में आता है ना, क ख ग में ना यह आता है, तो हम लोग इसमें टिक करेंगे ऑप्शन 2, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई सॉ ए यूरोपियन। ठीक है, मैंने एक यूरोपियन को देखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं एप्पल। एप्पल हम लोग कैसे लिखते हैं दोस्तों? एप्पल ये वाला ए से लिखते हैं ना, साउंड ये वाला आ रहा, तो ये वाला जो आपको पता है ए, ये किस खानदान में आता है? अ आ वाला खानदान में आता है। तो हम लोग क्या टिक करेंगे दोस्तों? एन एप्पल। क्या लगाएंगे? एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक एप्पल अगर आप लोग खाएंगे ना दोस्तों तो आप लोग डॉक्टर से दूर रहेंगे। ठीक है, आपको डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन, क्योंकि ये ए वाला खानदान से है, दैट मींस अ आ वाला खानदान से है, और अ आ वाला खानदान रहे तो हम लोग एन लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? सी बाउट डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, अ से साउंड आ रहा,
ब्रेला। तो अम आ रहा है यानी अ से आ रहा है और अ वाला खानदान रहे तो अनिमेश सर क्या ट्रिक दिया है कि जैसे ही अ वाला आए तो हम लोग एन लगा देंगे। तो ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी बाउट एन अम्ब्रेला, वो एक छाता खरीदा था, ठीक है, वो एक छाता खरीदी थी क्योंकि सी है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में क्या पूछा गया देखिए, ही इज डैश इंजीनियर। इंजीनियर इन हम लोग कैसे लिखते हैं इससे, और ये वाला जो है ई ये हम लोग किस खानदान में देखते हैं दोस्तों, ये वाला ई हम लोग देखते हैं अ आ वाला खानदान में, और अ आ वाला खानदान आए तो हम लोग क्या बताएंगे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एन। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही इज एन इंजीनियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, दिस इज डैश यूजफुल बुक, यह एक यूजफुल किताब है। तो यूजफुल मैंने बताया दोस्तों यू से आता है, ये य किस में आता है, क ख ग वाला में आता है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग क्या, दिस इज ए यूजफुल होगा ना, दिस इज ए यूजफुल बुक। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 देख सकते हैं क्या पूछा गया, प्लीज गिव मी डैश बुक। देखिए प्लीज गिव मी ए बुक होना चाहिए था, चलिए ए नहीं है तो यहां पर कुछ और होगा, क्या होगा देखिए, बुक यानी बॉस है। अब वो किस में आता है दोस्तों, आप लोगों को सबको पता है वो आता है क ख वाला खानदान में, तो यहां पर ए होना चाहिए था, प्लीज गिव मी ए बुक, एक किताब दीजिए, ठीक है। लेकिन यहां पर ए नहीं है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां पर मच मींस ज्यादा होता है, ये नहीं होगा, एन तो होगा ही नहीं, और दीज मतलब बहुत सारा, अगर दीज होता है तो यहां पर बुक्स होता है, ठीक है, प्लूरल के लिए दीज आता है तो ये भी नहीं होगा। दैट मींस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया करके आपका वाला जो किताब है वो मुझे दे, ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, प्लीज गिव मी योर बुक, ठीक है, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर बुक, इस तरह का आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 में देख सकते हैं क्या पूछा गया है, प्लीज गिव मी डैश 1 रुपी नोट। क्या है 1 रुपी नोट, 1 ONE 1 कैसे लिखते हैं, वो अन्नो 1, तो 1 रुपी नोट। यहां पर जो आप देख रहे हैं ओ देखकर आप क्या समझे, एन लगा दे, नहीं ये पुष्पा वाला डायलॉग है दोस्तों, इसमें एन मत लगाइए, ये 1 हो गया, और 1 का मैंने बताया था इसका साउंड 1, तो वो किस खानदान में आता है, क ख ग वाला खानदान में आता है। और जब क ख ग वाला खानदान आता है तो अनिमेश सर क्या सिखाया है कि आप ए टिक कीजिएगा, ओ को देखकर आप एन मत टिक कीजिएगा, ठीक है। वो छोटा वाला पढ़ाई भूल जाइए, अब आप लोग स्मार्ट बच्चे हो गए तो आप लोग स्मार्ट ट्रिक का यूज कीजिए। यहां पर हो जाएगा प्लीज गिव मी ए 1 रुपी नोट, ठीक है, प्लीज गिव मी ए 1 रुपी नोट, क्योंकि 1 का उच्चारण व से हो रहा है, और वह किस खानदान में आते हैं, क ख ग वाला में आता है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों, डैश द गीता इज ए हॉली बुक। हॉली बुक मतलब दोस्तों धार्मिक किताब है, और याद रखिएगा गीता यानी भगवत गीता, आप सभी पता है ये एक रिलीजियस बुक है, एक धार्मिक किताब है। तो याद रखिएगा ट्रिक, जितनी भी धार्मिक किताबें हैं अगर आपको दिखाई दे उससे पहले दा लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए दोस्तों, दा का एक रूल है, जितनी भी रिलीजियस बुक है जैसे द बाइबल, याद रखिएगा द कुरान, द भगवत गीता, इस तरह के जितनी भी रिलीजियस बुक है, जितनी भी धार्मिक किताबें हैं उसके पहले दा का यूज करना चाहिए, ठीक है। और एक चीज जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये द रामायण, ठीक है, द महाभारत, याद रखिएगा महाभारत, रामायण, भगवत गीता, कुरान, बाइबल, ये जितनी भी है धार्मिक किताबें हैं और इसका जो पहले हम लोग क्या लगाना चाहिए, दा लगाना चाहिए, ठीक है। दा का यूज बहुत जगह होता है दोस्तों, आगे आगे मैं बताते रहूंगा, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन 11 में है गीता, तो आप यहां पर क्या लगा दीजिएगा, दा गीता। क्यों, क्योंकि सर ने बताया है कि जितनी भी रिलीजियस बुक है, जितनी भी धार्मिक किताबें हैं उसके पहले दा का यूज करना चाहिए। तो 11 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, द गीता इज ए हॉली बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 12 की ओर। क्वेश्चन 12 देख सकते हैं रामायण, तो देखिए रामायण ये भी एक धार्मिक किताब है, आप सभी पता है, और धार्मिक किताब के पहले अनिमेश सर क्या बताए हैं, दा लगाना चाहिए, द रामायण इज ए हॉली बुक, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 देख सकते हैं दोस्तों, माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट। हाईएस्ट में देखिएगा दोस्तों EST जोड़ा हुआ, क्या दोस्तों EST, जितना भी EST वर्ड है दोस्तों, ठीक है, उसके पहले हम लोग को क्या लगा देना चाहिए, दा लगाना चाहिए। ये भी एक दा का रूल है, याद रखिएगा, जितना भी EST है जैसे बेस्ट, ग्रेटेस्ट, मोस्ट, ये सब अगर वर्ड आपको दिखाई दे तो आप लोग कर दीजिए, जैसे द ग्रेटेस्ट मैन, द बेस्ट स्टूडेंट, द मोस्ट एक्सपेंसिव कार, मोस्ट के पहले भी दा लगाना चाहिए, और जितना भी लास्ट में अगर आपको EST वाला यानी सुपरलेटिव डिग्री आपको दिखाई दे तो आप लोग दा का यूज कीजिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट इज
द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या ट्रिक बताए दोस्तों, जितना भी EST वर्ड आपको दिखाई दे उससे पहले द लगाना चाहिए, जैसे द बेस्ट स्टूडेंट, द ग्रेटेस्ट मैन, द ग्रेटेस्ट प्लेयर, द मोस्ट एक्सपेंसिव कार, इस तरह का अगर वर्ड आपको दिखाई दे तो आप लोग EST को देखकर आप लोग टिक कर दीजिएगा द, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लिखा गया, रीता इज डैश टॉलेस्ट गर्ल इन द स्कूल। तो यहां पे टॉलेस्ट में भी आपको EST दिखाई दे रहा है, और अनिमेश सर आप लोगों को सिखाया जितना भी EST वर्ड आपको दिखाई दे उसके पहले क्या लगाना चाहिए, दा लगाना चाहिए। दैट मींस ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ दा का यूज आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जितना भी रिवर्स है, रिवर्स यानी नदी, अगर नदी का नाम आपको दिखाई दे तो आप लोग लगा दीजिएगा उससे पहले दा, ठीक है। जैसे गंगा नदी आपको दिखाई दे तो दा गंगेश कर दीजिएगा, कृष्णा नदी आपको दिखाई दे तो दा कृष्णा कर दीजिएगा, ठीक है, दा कावेरी कर दीजिएगा, इस तरह दा लगा दीजिएगा आप लोग कहां, नदी के नाम के पहले, ठीक है। जितने भी समुद्र है, समुद्र देख सकते हैं द बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी आपको दिखाई दे उसका आगे दा लगा देना है। द अरेबियन सी, द पैसिफिक सी, द इंडियन ओशियन, ये सब जितने भी समुद्र का नाम है, महासागर का नाम है, उसका पहले आप लोग दा लगाइएगा, ठीक है। जितना भी जैसे मान लीजिए डायरेक्शन, डायरेक्शन जानते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिख जाए तो आप लोग दा लगा दीजिएगा, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, देखिए सन के आगे भी मैंने क्या लगाया, दा लगाया, क्योंकि सन जो है दुनिया का एकलौता चीज है, एक यूनिक चीज है, तो उसके पहले में भी मैंने क्या लगाया, द सन राइजेस इन द क्या, ईस्ट। तो ईस्ट क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो 4 गो डायरेक्शन होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन चारों को पहले दा लगाना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, नोट कीजिएगा, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, जितना भी इंपॉर्टेंट पोस्ट है जैसे द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, इस सब के पहले आप लोग लगा दीजिएगा। जितना भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे गिटार हो गया ना, द गिटार, द वायलिन, इस तरह लगाइएगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, आपका सारा आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। आज जितना भी फेमस बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स है, जैसे द रेड फोर्ट, लाल किला, तो दा लगा दीजिएगा। ताजमहल दिखाई दे तो दा लगा दीजिएगा, दा ताजमहल। इस तरह करके आपका दा का जो क्वेश्चन है ए एंड द आपसे छूटने वाला नहीं है, आप लोग आसानी से सारे क्वेश्चंस को करके आइएगा। जितना भी ऑर्डिनल नंबर्स है, ऑर्डिनल नंबर किसको बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो सब आपको दिखाई दे तो द फर्स्ट द सेकंड, ठीक है, इस तरह कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 देख सकते हैं क्या पूछा गया, आई मेट डैश यूरोपियन यस्टरडे। अब मैंने बताया था डैश के बाद अगर यूरोपियन, यूरोपियन का साउंड यौ से आ रहा, यूरोपियन, तो यौ किस खानदान में आता है, मैंने बताया था आप लोगों को किस खानदान में आता है, क ख ग वाला खानदान में आता है। जब क ख ग वाला साउंड आए तो आप लोग क्या टिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, लास्ट में एस लगा हुआ है, ठीक है, और एस लगा हुआ तो आप लोग क्या समझ रहे हैं, ये प्लूरल है, नहीं ये सिंगुलर है, ठीक है। पॉलिटिक्स यानी राजनीति, जो क्या है, एक डर्टी गेम है दोस्तों, एक गंदा गेम है, आप सही पता है। तो पॉलिटिक्स यानी सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है दोस्तों, ईज लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 क्या है देख सकते हैं, ब्रेड एंड बटर डैश माई ब्रेकफास्ट, ठीक है। ब्रेड एंड बटर आप लोग देखकर लग रहा है कि दो चीज है, और दो चीज हो गया, मैंने ये प्लूरल है, अब प्लूरल है तो आप क्या लगा दीजिएगा, आर या वेर, नहीं, क्या है, ब्रेड एंड बटर, तो आप ब्रेड के ऊपर है ना बटर लगा के खाते हैं, तो वो दोनों चीज मिला के एक होता है यानी सिंगुलर होता है, तो ब्रेड एंड बटर के साथ लगाइएगा ईज, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपको फंसाएगा, आप लोग फंसीएगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देख सकते हैं मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स देखकर लास्ट में आपको दिखाई देता है, क्योंकि बहुत सारे सर आप लोग को सिखाया होगा, लास्ट में अगर एस ई एस लगा है तो वो प्लूरल होता है, ठीक है, लेकिन कुछ जो है वो नहीं होता है। जैसे मैथमेटिक्स एक मैथ बुक का नाम है ना, आप सभी पता है मैथ का नाम मैथमेटिक्स है पूरा, तो मैथमेटिक्स एक ही होता है, एक सिंगुलर होता है, तो याद रखिएगा सिंगुलर के साथ क्या लगता है, ईज लगता है। तो मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स जो होता है, मैथ जो होता है वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। आप लोग को डिफिकल्ट लगता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, आप लोग के लिए मैथ में भी इजी से इजी ट्रिक्स लगाकर आप लोग का मैथ का भी एग्जाम धाकर तरीके से तैयारी करवाऊंगा दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स एक ही वर्ड है, याद रखिएगा, इसके लिए इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ड लगेगा यानी ईज लगेगा। मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 19 की ओर। क्वेश्चन 19 क्या है देख सकते हैं, ही डैश कंप्लीटेड हिज वर्क, तो ही के साथ यहां पर जो ऑप्शन है कभी हैव तो लगता नहीं है, ठीक है, आर तो जिंदगी में नहीं लगेगा ही के साथ, बस ये दो लग सकता है, हैज या इज, ठीक है, लेकिन हमको डैश के बाद वाला वर्ड देखना है। अगर V4 रहे
तो क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। लेकिन यहां पर V3 है, अब V3 के साथ आगे क्या लगेगा, हैज या हैव, तो ही के साथ क्या लगता है दोस्तों, हैज लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। क्या हो जाएगा, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। तो इसका ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर आईएनजी वाला वर्ड होता है तो आप लोग इज लगाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, क्या है, माय फादर एंड ब्रदर। यहां पर दोनों अलग अलग है इसलिए प्लूरल है। माय फादर अलग है और ब्रदर दोनों अलग अलग है ना, तो टेंशन मत लीजिए। यहां पर दो चीज है और दो के साथ क्या लगता है, याद है आप लोगों को, हैव लगता है। क्या लगता है, हैव लगता है। अगर सिंगुलर होता है, अगर सिर्फ माय फादर होता है तो हैज लगाते हैं, अगर ब्रदर होता है हैज। लेकिन यहां पर दोनों है, दोनों के साथ क्या लगता है दोस्तों, हैव लगता है, ना कि हैज। तो क्या हो जाएगा, माय फादर एंड ब्रदर हैव कम, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये था दोस्तों आज का टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बताइएगा कितना आंसर आप लोग जानते थे, ठीक है। और किस किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट बताइएगा। आप लोग का तरीका जितना भी है दोस्तों, आप लोग जिस चीज में डर लगता है, जिस चीज में आप लोग को डिफिकल्ट लगता है, वो सारे वीडियोस मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में अपना डिमांड बताइए। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों भी शेयर करें, लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, ठीक है। दिल खोल के शेयर कीजिए, ठीक है। जितने भी दोस्त हैं अपने स्कूल के, जितने भी फ्रेंड्स हैं, ट्यूशन के फ्रेंड्स हैं, कोचिंग के फ्रेंड्स हैं, जितने भी दोस्त हैं उनको दीजिए, उनको हेल्प कीजिए, ठीक है। जितना हेल्प कीजिएगा आपका भी भगवान हेल्प करेगा, ठीक है। तो मिलते दोस्तों एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।